हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। रिसेंटली आपको पता है किस तरीके से H1B वीज़ा को लेके एक रेशियल कंट्रोवर्सी अमेरिका के पॉलिटिक्स में आ गया है। H1B वीज़ा प्राइमरली स्किल्ड लोगों को वीज़ा दिया जाता है सो दैट वो अमेरिका के कंपनी के साथ काम कर सकें। अगर एवरेज बात करें तो 10 H1B वीज़ा अगर इशू किया जाता है तो उसमें से 7 इंडियंस को H1B वीज़ा मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे आज इंडियंस अमेरिका के टॉप कंपनीज में अच्छे रोल पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के लोकल नेटिव अमेरिकन जो वाइट पीपल है उनका जॉब आज बहुत बड़े खतरे में है। जिसकी वजह से रीसेंट टाइम्स में अमेरिका फर्स्ट के अंदर ये कहा गया था, डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशराइज किया गया था कि H1B वीजा को जो दिया जाता है उसको कमी किया जा सके सो दैट ये जो जॉब्स हैं ये लोकल अमेरिकन को दिया जा सके। इसके बाद खूब बगावत खड़ा हो गया अमेरिका में। कुछ लोगों ने कहा H1B वीजा अच्छी है, कुछ बात उन्होंने कहा H1 वीजा खराब है। लेकिन आज हम अमेरिका के H1B वीजा की बात नहीं करेंगे, बिकॉज आज ताइवान की तरफ से इंडिया के लिए एक नया साल का बड़ा तोहफा आ रहा है। ताइवान ने न्यू वीजा प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है, नए वीजा प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है, जिसके अंदर वो स्किल्ड इंडियंस को अट्रैक्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए न्यूज क्या है कि ताइवान ने 2 नए वीजा प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि कैसे स्किल्ड इंडियन वर्कफोर्स को ताइवान के इकोनॉमी के क्रिटिकल सेक्टर सच एज टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में जोड़ा जा सके। बिकॉज आज ताइवान की इकोनॉमी में अगर आप देखिएगा एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि ताइवान का पॉपुलेशन स्टैग्नेट हो चुका है और स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कि इंडिया आज एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। इंडिया हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यंग वर्कफोर्स, और इंडिया आने वाले समय में ग्लोबल स्किल्ड वर्कफोर्स की तरह काम करेगा। जिस कॉन्टेक्स्ट में आज ना केवल ताइवान बट जापान, अमेरिका, यूरोप, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के स्किल्ड वर्कफोर्स को अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ताइवान ने भी 2 नए वीजा प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है। अब ये 2 नए वीजा प्रोग्राम्स है क्या, इससे कैसे इंडियन के यंग लोगों को फायदा हो सकता है, आपको अगर अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और फिर इंडिया ताइवान के रिलेशन में चल क्या रहा है, क्यों रीसेंट टाइम्स में रिलेशंस में काफी एक सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी देखने को मिला है, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया ताइवान रिलेशंस। टुडे वी विल ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस पर्टिकुलर ट्वीट जो ताइवान इन इंडिया चैप्टर की तरफ से ट्विटर में आया, जिसको हम एक्स कहते हैं। वहां पे इन्होंने कहा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया इन ताइवान इन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग रोल्स विथ वीजा एंड वर्क परमिट। तो समझेंगे कि ये 2 जो नए वीजा प्रोग्राम्स हैं ये है क्या। इसमें जो पहला वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इसको नाम दिया गया है एम्प्लॉयमेंट सीकिंग वीजा। ये पहला वीजा प्रोग्राम जिसको ताइवान ने लॉन्च किया है। अब इसमें क्या है, बेसिकली देखिए कि अगर कोई भी इंडियन नेशनल वो ताइवान जाना चाहता है, जिसके पास पहले से कोई जॉब नहीं है, लेकिन वो ताइवान जाके वहां पे अपने हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहता है, उसके लिए ये एम्प्लॉयमेंट सीकिंग वीजा है। इसका मतलब कि आपको इसके लिए पहले से कोई जॉब नहीं चाहिए, आप इस वीजा को लेके ताइवान एंटर कर सकते हैं। वहां पे आप जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जो भी आपको जॉब पसंद आएगा फिर आप उसमें जॉब पर्टिकुलरली कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो अभी तक जॉब के बारे में श्योर नहीं है, जिनको अभी ताइवान के लोकल जॉब मार्केट के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो वहां जाके एवेल्युएट करना चाहते हैं क्या ऑप्शंस है, उसमें से कौन उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस है, सो दैट वो अपने फिर जॉब को किस दिशा में कंडक्ट करे। उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट सीकिंग वीजा को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो सेकंड वीजा है जो सबसे अच्छा है वो है ताइवान एम्प्लॉयमेंट गोल्ड कार्ड। ये एक तरीके का कॉम्प्रहेंसिव वीजा है, बिकॉज इसमें आपको केवल वीजा नहीं मिलता है, आपको वर्क परमिट भी मिलता है और आपको वहां रहने के लिए एक रेसिडेंस परमिट भी मिलता है। तो अगर आपको ये गोल्ड कार्ड मिल जाता है तो आपके लिए काम काफी आसान है, बिकॉज आपको वीजा, वर्क परमिट, रेसिडेंस परमिट, ये
तीनों एक साथ मिलता है। ये जो गोल्ड कार्ड वाला वीजा प्रोग्राम है, ये केवल हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है जो लंबे समय तक ताइवान में काम करना चाहते हैं। प्राइमरली इसका ये पर्पस है कि कुछ लोग जो इंडिया से परमानेंट बेसिस पे शिफ्ट होकर ताइवान में अपना फ्यूचर कैरी ऑन करना चाहते हैं, उन हाईली स्किल्ड लोगों के लिए इस तरीके का गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें इनिशियली आप 3 साल तक रह सकते हैं, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे, आपको कंटिन्यू करना है, तो आप इसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए रिन्यू भी कर सकते हैं। तो प्राइमरली ये देख सकते हैं कि ये जो गोल्ड कार्ड है, ये उन लोगों के लिए है जो परमानेंटली ताइवान में सेटल होके ताइवान की इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको भी अप्लाई करना है या किसी और को भी अप्लाई करना है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं ऑफ ताइवान्स ब्यूरो ऑफ कॉन्सुलर अफेयर्स एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जहां पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसीजर्स एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार इंडिया ताइवान के रिलेशंस में क्या चल रहा है, क्यों रीसेंट टाइम्स में रिलेशंस बढ़े हैं, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया ताइवान रिलेशंस। बट ये भी आप इंफॉर्मेशन एक देख लें कि रीसेंट टाइम्स में ताइवान कॉन्स्टेंटली ये प्रयास कर रहा है कि कैसे इंडियन वर्कर्स को लाया जाए। इनफैक्ट नवंबर के महीने में इन्होंने कहा था कि 1000 इंडियन वर्कर्स को इमीडिएटली ताइवान की इकोनॉमी के साथ जोड़ा जाएगा। तो ये कांस्टेंट प्रयास है ताइवान का, किस तरीके से पीपल टू पीपल और एक स्किल्ड मोबिलिटी इंडिया के साथ कंडक्ट किया जाए। आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 15 जनवरी एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर के हमारे बैच के लॉन्च और बैच के प्राइसेस के डिटेल्स आपको हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इंडिया ताइवान के रिलेशंस में अगर आप देखिएगा तो 1991 के पहले जब इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, सोवियत से हम ज्यादा क्लोज थे, तो हमारा रिलेशन ताइवान के साथ अच्छा नहीं था। इनफैक्ट 1949 में इंडिया एक पहला नॉन सोशलिस्ट कंट्री था जिसने वन चाइना पॉलिसी को माना था, और हम जो रियल चाइना मानते थे वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मानते थे। इसलिए हमारा एक तरीके से रिपब्लिक ऑफ चाइना उर्फ ताइवान के साथ बिल्कुल रिलेशंस ना के बराबर था। हमारा उस समय ऑफिशियल रिलेशंस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ था। लेकिन जब 1991 में हमारा पता है आपको कि इकोनॉमी ओपन हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंडिया अपने नेबर को एक्सपैंड किया और इंडिया इकोनॉमी पे अपना सबसे ज्यादा फोकस रखा। इसके बाद से ऑल्दो हमारा ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं किया गया बिकॉज हम वन चाइना पॉलिसी फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा ताइवान के साथ एक इकोनॉमिक और अनऑफिशियल पार्टनरशिप एट नॉन डिप्लोमेटिक लेवल वो स्टार्ट हुआ। इसका नतीजा आप देखिए 1995 में इंडिया ताइपी एसोसिएशन खोला गया ताइपी में, जहां पे एक इंडियन के सीनियर डिप्लोमेट काम करते हैं सो दैट इंडिया और ताइवान के बीच में अनडिप्लोमेटिकली रिलेशंस को कैसे बढ़ाया जा सके। इसके रेसिप्रोकेशन में 1995 में अगेन ताइवान की जो सरकार है उसने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस न्यू दिल्ली में खोला। उसके बाद 2012 में चेन्नई में खोला जिसका नाम है ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने की वजह से इंडिया ताइवान के रिलेशंस में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। अगर 2014 की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ताइवान के एम्बेसडर चुंग क्वान तियन को अपने सेरेमनी में बुलाया। 2016 में इंडिया ताइवान का पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप फोरम हुआ। 2020 में 2 इंडियन एमपीज पहली बार ताइवान के प्रेसिडेंट के ओथ सेरेमनी में वर्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं। और 2020 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुराने फॉर्मर ताइवान प्रेसिडेंट ली तेंग हुई के डेथ एनिवर्सरी के समय उनको कॉन्ग्रेचुलेट किए, उनको कहा कि दैट पर्सन वाज मिस्टर डेमोक्रेसी, क्योंकि ये वही पर्सन है जो ताइवान में डेमोक्रेसी और हमेशा से चाइना के अगेंस्ट ये कैंपेन चलाए थे। तो उनको इंडिया ने तारीफ किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तारीफ किया, तो ये बात चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और रिसेंटली आप देखिए इसी बढ़ते हुए
रिलेशन में जस्ट लास्ट ईयर 2024 में ताइवान सरकार का जो एक नया ऑफिस है ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, जो ऑलरेडी न्यू दिल्ली और चेन्नई में है, अब वो मुंबई में भी खुल गया। इसके बाद आपको पता होगा कि चाइना के जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं उनका कमेंट आया कि इंडिया ताइवान के रिलेशंस को संभल के चलना चाहिए, इंडिया को ताइवान के ऊपर ज्यादा हमें प्रोवोक नहीं करना चाहिए। तो इंडिया ताइवान के रिलेशंस आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में यहां पे जरूर बढ़े हैं। अब फ्यूचर क्या है इंडिया ताइवान की पार्टनरशिप में? तो फ्यूचर बेसिकली 4 पिलर्स पर निर्भर करता है। पहला तो ताइवान ने नया साउथ बाउंड पॉलिसी लॉन्च किया है, जहां पे ताइवान अपने से जितने भी सदर्न कंट्रीज है उनके ऊपर फोकस करेगा, जिसमें आसियान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। सिमिलरली इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया है, अगेन हमें फोकस करना है आसियान कंट्रीज पे। तो ये दोनों के पॉलिसी में एक बहुत बड़ा कन्वर्जेंस है, जिसके बेसिस पे आने वाले समय में इंडिया और ताइवान दोनों मिलकर इकोनॉमिक पार्टनरशिप इस पर्टिकुलर एरिया में कर सकते हैं। दूसरा पिलर पार्टनरशिप का सेमीकंडक्टर लेवल पे हो सकता है। सेमीकंडक्टर आपको पता है कि इंडिया जो है वो सेमीकंडक्टर को बनाने का काफी समय से प्रयास कर रहा है। इनफैक्ट अब हम सेमीकंडक्टर बना भी रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर हमें सेमीकंडक्टर को और एक्सपैंड करना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, R&D कैपेबिलिटी, तो उसमें ताइवान जो है वो इंडिया की काफी हद तक मदद कर सकता है। पीपल टू पीपल टाइज, बिकॉज अभी भी एक कल्चरल डिस्कनेक्ट है इंडिया और ताइवान के रिलेशंस में, तो उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोर पीपल टू पीपल मोबिलिटी दोनों कंट्री के बीच में अगर हो सके तो। डिफेंस एस्पेक्ट पे भी आने वाले समय में ये दोनों कंट्रीज को अपने रिलेशंस को और अपग्रेड करना चाहिए। सो इंडिया ताइवान के रिलेशंस आने वाले समय में पॉजिटिवली बढ़ेंगे, इसकी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। आपके क्या व्यूज हैं इंडिया ताइवान के रिलेशंस के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।